नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। महागठबंधन की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ निकाली जा रही वोट अधिकार यात्रा पर अब सियासत गर्मा गई है। जी हां, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस यात्रा की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि इस यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे को नसीहत दी है। कहा है कि अगर वास्तव में जनता के बीच जाना है तो शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर जानी चाहिए। इस सारे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट के चीफ एडिटर श्रीकांत बिदु सर। जो कांग्रेस विधायक है अजित शर्मा ने तेज प्रताप यादव के एक्स ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव ने तो पूरी यात्रा पर ही निशाना साध दिया राहुल गांधी तेजस्वी पर और कहा कि इस तरह की यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई वोट चोरी नहीं हो रही है। तो अब कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने हमला बोला है अजित शर्मा ने, और उन्होंने कहा है कि वास्तव में जनता के बीच जाना है तो वास्तव में जनता के बीच ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। और तेज प्रताप का ये कहना कि वास्तव में जनता के बीच जाना है तो रोजगार शिक्षा के मुद्दों को लेकर जाना पड़ेगा, इसमें कोई दम नहीं है। राहुल गांधी सही मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए हैं और इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। तेज प्रताप के बयान पर कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की ये यात्रा वोट के अधिकार को बचाने के लिए है। जिस तरह चुनाव आयोग ने नाम काटे हैं उसका खिलाफ यात्रा निकाली जा रही है। और शर्मा ने तेज प्रताप की टिप्पणी को बीजेपी जेडीयू की भाषा करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप जो उंगली उठा रहे हैं वो बीजेपी और जेडीयू की भाषा बोल रहे हैं, और तेज प्रताप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर उंगली उठा रहे हैं। यह तो ऐसा हुआ जैसे कोई सूर्य को आईना दिखा रहा हो। उन्होंने देशवासियों और बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, अजित शर्मा ने, कि तेज प्रताप को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और तेज प्रताप यादव निश्चित रूप से एनडीए की बोली बोल रहे हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी तेज प्रताप को नोटिस करने लगी है। पहले कांग्रेस पार्टी नोटिस नहीं ले रही थी, अब नोटिस लेने लगी है और कांग्रेस पार्टी प्रतिक्रिया देने लगी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता ने तेज प्रताप पर पलटवार किया है। अभी तक तो और किसी आरजेडी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बीजेपी जेडीयू से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कांग्रेस ने पलटवार किया है। सर, दूसरा सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप यादव ने आखिरकार क्या ऐसा कह दिया है इस यात्रा के बारे में जो कांग्रेस इतना भड़क गई है? नहीं, आपने जो बताया वही बातें कही हैं। और तेज प्रताप यादव ने सोमवार को मन कल एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया था और वो कहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को ताड़ ताड़ करने निकले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा पीटा गया है, गाली गलौज किया गया है, वो बेहद ही गलत है और शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाएं, नहीं तो चुनाव में बहुत बड़ा बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आप कितने समझदार हैं चुनाव में पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव पर तंज भी किया उन्होंने, और तो तेजस्वी यादव की मुश्किल तो बढ़ा ही रहे हैं, वो सहयोगी दलों की मुश्किल भी बढ़ा रहे हैं यात्रा पर निशाना साध करके। सर, तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बना ली है, कई सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के घटक दलों की चिंता कितनी बढ़ सकती है इससे? देखिए, तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई है, इसके पहले उन्होंने टीम तेज प्रताप बनाई थी। तो माना जा रहा था कि ऐसे ही दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन अब तो एक पार्टी को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया है और उस पार्टी के टिकट पर ही खुद चुनाव लड़ेंगे और कई सीटों पर अपने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। आपको पता ही है कि अभी से वो आरजेडी कांग्रेस की सिटिंग सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। तो चिंता तो बढ़ी हुई है, आरजेडी की भी चिंता बढ़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी की भी और वाम दलों की भी, कि तेज प्रताप अगर हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर देंगे तो वोट तो काटेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब एक सामना करना पड़ सकता है तेजस्वी यादव को तेज प्रताप को लेके कि वो भी अपनी पार्टी को लेके अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, तो एक
चुनौती बिल्कुल चुनौती है। तेज प्रताप जिस तरह से उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं पार्टी बनाकर, तो उससे तो चुनौती तेजस्वी यादव की ही नहीं बढ़ेगी ना, महागठबंधन के तमाम दलों की बढ़ेगी। क्योंकि ये कोई तय नहीं है कि तेजस्वी यादव की सीटों पर ही वो उम्मीदवार खड़ा करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी के सीटों पर भी अपना उम्मीदवार दे सकते हैं, वाम दलों के सीटों पर भी दे सकते हैं, मुकेश सहनी की सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। तो मुश्किल तो बढ़ेगी सहयोगी दलों की, और इसीलिए सहयोगी दलों को चिंता सता रही है कि भाई पहले तो तेज प्रताप की बगावत से केवल लालू परिवार की चिंता पड़ी हुई थी, तेजस्वी की चिंता पड़ी हुई थी, लेकिन अब तो हर सीट पर वो चुनाव लड़ने के ऐलान कर चुके हैं, पार्टी बना चुके हैं। तो हर सहयोगी दल डरा हुआ है, और पहली बार कांग्रेस पार्टी ने तेज प्रताप पर पलटवार किया है। पहले कांग्रेस पार्टी वाम दल किसी दल के नेता तेज प्रताप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भाई तेज प्रताप तो बीजेपी जेडीयू की भाषा बोल रहे हैं। मतलब सीधा आरोप है कि बीजेपी जेडीयू के इशारे पर वो काम कर रहे हैं, महागठबंधन को आरजेडी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मामला तो गंभीर हो जाता है, और तेजस्वी की मुश्किल बढ़ेगी। क्योंकि अब सीटों का बंटवारा होगा तो सहयोगी दल कहेंगे कि भाई ये गारंटी दीजिए कि हमारी सीट पर तेज प्रताप किसी को खड़ा नहीं करेंगे, और ये गारंटी तेजस्वी यादव कैसे देंगे? तेज प्रताप उनके कंट्रोल में तो है नहीं, पार्टी परिवार से निकाले गए हैं, तो विद्रोही की मुद्रा में है, बगावत का बिगुल फूक चुके हैं। तो मुश्किल बढ़ी हुई है सबकी। शिवानी, जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, अपनी राय इस मामले में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।